हेलो एवरीवन। क्लास 12 के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है यहाँ पे। ये एक रीसेंट आर्टिकल है जिसमें बताया गया है अबाउट महाराष्ट्र क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पर बताया गया है कि एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए, पोस्टपोन होने चाहिए, या फिर एग्जाम्स को ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करना चाहिए। इसके ऊपर एक्चुअली पोल बहुत सारे टीचर्स ने क्रिएट किया था। फॉर एग्जाम्पल दिनेश सर ने भी अपने एक चैनल पे एक पोल बनाया था, एक सर्वे लिया था, और वो सर्वे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आए थे। इसमें से अबाउट 78% स्टूडेंट्स ने कहा था कि एग्जाम्स को कैंसिल करना चाहिए। इनफैक्ट हमने खुद ने भी एक पोल लिया है, एक सर्वे लिया है। उस सर्वे में करंटली अबाउट 5000 टू 6000 लोगों ने वोट कर दिया है ऑलरेडी। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वोट एज वेल। अभी देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है अबाउट द पोल एंड द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स। ऑलरेडी सभी को बच्चों को पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड में जो स्टूडेंट्स की कंडीशन है वो बहुत खराब है। स्पेशली जब कोविड केसेस ऑल टाइम इंक्रीज होते जा रहे हैं, ऐसे टाइम में एग्जाम्स लेना मतलब फुलिशनेस हो सकता है। बिकॉज वो जो कोविड केसेस है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर स्टूडेंट्स को कोविड हो जाता है उसको कंट्रोल करना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए भी और पूरे टीचिंग स्टाफ के लिए भी। और अथॉरिटीज ये सभी के बारे में जानते हैं। इनफैक्ट एक्चुअली वर्षा गायकवाड़ मैम के जो फादर है उनकी एक सैड डिमाइस की वजह से वर्षा गायकवाड़ मैम भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगी ज़रूर। एंड हेंस मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स को, आप वर्षा मैम को रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं पर इस बात पे ध्यान दें कि मैम भी एक्चुअली स्ट्रेस्ड है। सो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मैम। दिनेश सर ने भी अपने लाइफ में कहा था एटलीस्ट डू नॉट डिस्टर्ब फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 days। उसके बाद आप शायद रिक्वेस्ट कर लो। MSB HSE ने ऑलरेडी अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं क्लास 10th के लिए, और 12th के एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। और 12th के एग्जाम्स के पोस्टपोनमेंट एक्चुअली एक सही बात नहीं है बल्कि एक गलत बात है। बिकॉज पोस्टपोन होने से ना स्ट्रेस बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्स पोस्टपोन होती है वैसे स्टूडेंट्स गेट स्ट्रेस्ड, एंड ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि वो स्ट्रेस हो चुके हैं इन एग्जाम्स के पोस्टपोनमेंट की वजह से, जो कि ऑब्वियस है। इसीलिए पोस्टपोनमेंट एक सही सोल्यूशन नहीं है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स और टीचर्स ने भी कहा है। मैं आपको कुछ वीडियोस का लिंक दूंगा जिसमें कुछ टीचर्स ने एक्चुअली कहा है व्हाई एग्जाम शुड नॉट बी पोस्टपोन। वो एग्जाम के पोस्टपोनमेंट ना होने के वीडियोस के रीजंस मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उन वीडियोस को देख लेना। अभी अगर इस आर्टिकल को हम देखें तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि एग्जाम्स जो होनी चाहिए वो प्लान्ड में वे में होने चाहिए, और एग्जाम्स ना हो ये बेटर होगा बिकॉज कोविड केसेस इंक्रीज हो रहे हैं एज सेट। बट देर आर सम कंसर्न्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया तो एडमिशन कैसे किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज एडमिशन तो सभी बच्चों का करना है, और अगर एडमिशन के टाइम अगर कुछ स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस होता है, फॉर एग्जाम्पल डिजर्विंग स्टूडेंट को अगर अपना कॉलेज नहीं मिलेगा, so that would be really wrong, and hence in such conditions गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ रहा है कि कैसे वो स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन भी करें और उनको एग्जाम्स भी ना देना पड़े। एज ऑफ नाउ जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या एग्जाम्स मंथ ऑफ मई में होगी, उन स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि एग्जाम मई के मंथ में होने के चांसेस तो बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल चांसेस है। इनफैक्ट आपके एग्जाम्स अभी लुकिंग एट द कंडीशन जून या जुलाई तक जा सकते हैं, और अगर आपके एग्जाम्स इतने आगे चले जाएंगे तो आपकी जो MHT CET की एग्जाम्स है वो भी आगे चली जाएगी, उसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है। आई गेस दैट विल गो टू अबाउट अगस्त। बट इतना टाइम पोस्टपोन करना ये अथॉरिटीज को भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनको नई बैच जो 2022 के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी अपना प्रिपरेशन करना है। उनके जो एकेडमिक्स है वो भी स्टार्ट होने चाहिए। इन सभी चीजों पे भी ध्यान देना पड़ता है। इसी रीजन से इस कंप्लीट बैच को प्रमोट करना भी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर डिसीजन एज ऑफ नाउ नहीं लिया गया है। जो भी डिसीजंस होंगे वो अच्छे ही होने चाहिए एज एक्सपेक्टेड। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कही है कि अगर एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए, so experts are worried that the academic year raising concerns over the possible delay। और देखो अगर आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे तो इफेक्टिवली आपका जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर होगा
वो भी पोस्टपोन हो जाएगा। सो अगर आपका एडमिशन ही होता है सितंबर या अक्टूबर में, तो आपको फिर आपके फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी। जब आप हायर एजुकेशन करोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, और ये चलते जाएगा, आपके फाइनल ईयर तक भी आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, क्योंकि आपको बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट करना पड़ेगा इन लेस टाइम। सो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है जो स्टूडेंट्स ने देखी है, और इसी वजह से अथॉरिटीज बोल रही है कि एग्जाम्स को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। सो ऐसे कंडीशंस में ऑनलाइन एग्जाम्स एक सोल्यूशन दिखता है, बट ऑनलाइन एग्जाम्स में भी प्रॉब्लम है। सो दिस इज अ सिचुएशन वेयर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग हैज सम प्रॉब्लम्स। अगर हम ऑनलाइन एग्जाम्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनलाइन एग्जाम्स की बात बहुत बार हो चुकी है, पहले भी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, सो तभी प्रॉब्लम देखा गया जब टीसीएस या बाकी के टेक कंपनीज को पूछा गया अबाउट द सर्वर। सो वर्षा मैम ने खुद ने बताया था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज अ सेशन or a online exam for these many students, that is about 30 lakh students, right? As of now उसमें से 15 lakh students तो कम हो चुके हैं from class 10th। so बाकी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ऑनलाइन एग्जाम्स लेने पड़ेंगे, पर जो टेक कंपनीज है, जो आईटी कंपनीज है, उन्होंने कहा कि कम टाइम में होना पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर एक सोल्यूशन जरूर आता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो एग्जाम्स है क्लास 12 के, वो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके हैं, और अभी करंटली मिनिमम 1 मंथ से ज्यादा का टाइम है। और 1 मंथ में अगर एग्जाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट करना पॉसिबल हो, अगर सर्वर को रेडी करना पॉसिबल हो, सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन विच कैन बी गिवन टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, क्योंकि पोस्टपोन करना एक सही ऑप्शन नहीं है, और अथॉरिटीज इस बात को जान चुके हैं। सो अभी इस आर्टिकल में से बहुत सारी चीजें पता चली, एंड मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप जाके हमारे यूट्यूब के चैनल पे हमारे सर्वे को जरूर वोट कीजिए। हमने एक पोल क्रिएट किया था, उसको वोट कीजिएगा। और उसके बाद अगर आप कोई ट्विटर पे ट्वीट्स कर रहे हो तो जरूर कीजिए, बट ट्राई टू अवॉइड डिस्टर्बिंग वर्षा मैम एज ऑफ नाउ फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 10 days मिनिमम। एज फॉर दैट टाइम आप उनको थोड़ा ब्रेक दीजिए। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब देम एंड प्लीज डू नॉट कंसर्न देम एज ऑफ नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग। एंड बाकी के सारे भी अपडेट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके MHT CET के जो एग्जाम्स के अपडेट्स है, वो मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं हमारे दूसरे चैनल पे, आप जाके देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करंटली उस पर्टिकुलर चैनल पे डाउट डिस्कशन सेशंस हो रहे हैं, और क्रैश कोर्स भी चालू है, करंटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव ऑन यूट्यूब। उस क्रैश कोर्स को भी एक बार देख लेना फॉर MHT CET स्टूडेंट्स, और हमारे ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डिस्कशंस बहुत बढ़िया से चलते रहते हैं। स्पेशली आपके एज के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और आपसे इंटरेक्ट भी करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एज सेड, और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। फॉर एनी फर्दर अपडेट्स एज सेड, स्टे अपडेटेड विद आवर चैनल एंड स्टे फोकस्ड।